हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अभी तक हम लोग नंबर फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस पढ़े थे कि कितने नंबर फॉर्म होंगे। अब देखिए इसमें बहुत इसमें क्या चीज़ है, अब वैसा टाइप पढ़ेंगे कि जितने नंबर बनेंगे उसका टोटल सम कितना होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है, ठीक है। तो तो अब जो है हम लोग जितने नंबर फॉर्म होंगे उसका सम्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है कि नोट में पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट ये है कि मान लें कि एन नंबर्स है, सॉरी एन डिजिट है और 8 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करके उसका सम कितना होगा, है ना, उसके लिए फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब जीरो नहीं रहेगा, तब जीरो यानी डिजिट के रूप में जीरो नहीं रहेगा तो, है ना। तो देखिए क्या है, रिक्वायर्ड सम जो होगा, रिक्वायर्ड सम ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। नंबर ऑफ, एक मिनट देखिए यहां पर नहीं एडजस्ट हो पाएगा, फिर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, नोट पॉइंट में देखिए, नोट में रिक्वायर्ड सम नंबर ऑफ नंबर्स फॉर, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इनटू सम ऑफ डिजिट्स इनटू 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू आर टर्म्स। आर टर्म जैसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 टर्म तक जाएंगे, 5 डिजिट का नंबर बनाना है 5 टर्म तक जाएंगे, 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो 10 का पावर 5 हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं लेंगे तब तक ये फॉर्मूला आपके लिए काम लायक नहीं रहेगा, जब यूज होगा तब समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, लेकिन ये कंडीशन है कि जब जीरो नहीं रहेगा डिजिट में, नंबर में जो है जीरो डिजिट नहीं रहेगा तब ये लगाना है। जब जीरो रहेगा तब क्या करना है वो बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4, ऑल 4 digit, find the sum of all 4 digit numbers by using digits 1 2 3 4 5। देखिए इसमें जो है, जो डिजिट यूज करना है उसमें जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, कितना नंबर फॉर्म पड़ेगा, फॉर्म होगा, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं तो है ही, सम ऑफ डिजिट वो ऐड करना, वो ऐड सब करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में 4 डिजिट के नंबर का सम निकालना है। डिजिट यहाँ 5 दिया हुआ है, एक और बढ़ा सकते हैं, मान लो 6 कर दीजिए, हटाइए 6 कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ नंबर फॉर्म कितना होगा, तो जीरो नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है,
तो देखिए 4 ब्लैंक प्लेसेस बनाए, 6 डिजिट है, 6 में से 4 लेकर के कितना अरेंजमेंट होगा, 6 में से 4 कितना लेंगे अरेंजमेंट, 6 में से 4 लेकर कितना अरेंजमेंट होगा, वही नंबर फॉर्म होगा। तो 6p4 वेज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नंबर फॉर्म जो होगा, नंबर ऑफ नंबर फॉर्म, नंबर फॉर्म जो हो जाएगा आपका 6p4 हो जाएगा। 6p4 तो फैक्टोरियल 6/6 - 4, तो यानी 6 5, तो 6p4 3 लेवल में आ गया, फैक्टोरियल 2/2, ये कैंसिल हो गया। 34 360 360 बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर फॉर्म हो गया। नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, कितना डिजिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिजिट्स 6 है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जितना डिजिट दिया हुआ है सबको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21 21 हो गया। 3 2 5 1 6 6 4 10 5 15 6 21 हो गया, ठीक है। और टोटल सम जो होगा, टोटल सम क्या होगा, नंबर का जो फॉर्म हुआ, नंबर जो फॉर्म हुआ उसका सम क्या होगा, तो आपका नंबर ऑफ नंबर फ्रॉम 360, हाँ, नंबर ऑफ डिजिट क्या वो है 6 है, सम ऑफ डिजिट 21 हो गया। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, उसका सम निकालना है। तो 4 डिजिट होगा तो 4 टर्म होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा। ये जीपी में रहता है, देख ही रहे हैं, 1 + 10 + 10 स्क्वायर 10 तक। 5 डिजिट का रहता है 10 का पावर 4, 6 डिजिट का रहता है 10 का पावर, जितना डिजिट का नंबर उससे एक पावर कम होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, 60 हो गया। तो ये अब इसको 6 और 6 दूना 12 हो गया, 1260 हो गया। ये जो है आपका ऐसे हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, क्या कर देना है, 1260 और इंटू 1111। तो देखिए तो 1260 है ना, तो क्या होगा, 0621062 1 है ना, 0621, हाँ 0621 जोड़ देना है, 06628, हाँ 3 2 1 3 6 9 6 2 8 1 9 3 ये 13, तो कितना हो गया, 1399860, ये आपका सिंप्लीफाई किए, इसका सम हो गया। ये जब आपका 0 जो है नहीं रहेगा तब, अब जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें कुछ रिपीटेशन होगा। क्या होगा, रिपीटेशन होगा। देखिए क्या है, डिजिट का रिपीटेशन होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट
नंबर्स 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 बाय यूजिंग डिजिट्स, बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 2 3 4। देखिए इसमें 2 का रिपीटेशन है, 2 का क्या है, रिपीटेशन है। तो देखिए इसमें क्या है, 0 नहीं है तो फॉर्मूला वही लगेगा, 0 नहीं है तो फॉर्मूला वही लगेगा। तो नंबर ऑफ नंबर फॉर्म पहले निकालिए। नंबर ऑफ नंबर फॉर्म, कितना फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ नंबर फॉर्म क्या होगा, टोटल डिजिट यहां पर कितना है, 5 है और 4 लेना है, तो 5p4 5p4। अब देखिए यहां पर याद रखेंगे 5 डिजिट है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 5p4 हो गया। उसके बाद क्या करना है कि 2 बार आया है, तो जितना बार जो डिजिट रिपीट है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 3 बार आता तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। याद रखना है कोई डिजिट का जब रिपीटेशन होता है तो उसके फैक्टोरियल से जितना बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 5p4 तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 4 हो गया, फैक्टोरियल 2 हो गया, तो आपका 120 बाई 2 हो गया, यानी 60 बनेगा। अच्छा अब देखिए रिक्वायर्ड सम क्या होगा, या टोटल सम या रिक्वायर्ड सम जो कहिए, नंबर ऑफ नंबर फॉर्म 60, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट में देखिए 1 + 2 + 2 + 3 + 4 जितना है सब रिपीट वाला भी है तो उसको भी करना है। उसके बाद 4 डिजिट का बनाना है तो 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 का होल क्यूब हो गया, तो ये आपका 12 हो गया। 12 इंटू देखिए 2 2 4 1 5 5 3 8 4 12 12 हो गया, फिर इंटू ये हो गया 154, हाँ 144 इंटू ऐसे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो यही सम हो जाएगा। अब देखिए अब वैसे हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे जिसमें कि 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। तब उसका कैसे बनाएंगे, देखिए फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट numbers फोर डिजिट numbers by using the digits 0 1 2 3 4, ये है। तो यहां ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा। तो अब इसमें क्या है, इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं कि वो फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, पीछे वाला फॉर्मूला आया कैसे, और दूसरा जब 0 होता है डिजिट के रूप में तो क्यों नहीं लगाते हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 2 3 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है।
तो इससे कितना नंबर बनेगा देखिए, 1 2 3, 1 3 2, 2 3 1, 2 1 3, 3 1 2, 3 2 1। अब देखिए यहां पर यूनिट प्लेस पे 1 2 बार आया है, 2 भी यूनिट प्लेस पे 2 बार आया है, 3 भी यूनिट प्लेस पे 2 बार आया है। इसका सम जो देखा है 3 + 2 + 1 से ऐड कीजिएगा तो 12 आएगा। 12 का आया तो 2 रख दिए, रेस्ट में 1 बचा। फिर इसको जोड़िएगा, देखिए यह 12 1 13 हो गया, 12 1 13, 1332 हो गया। अब 1300 जो 32 है, तो देखिए यहां पर 100 प्लेस पे 1 2 बार आया है, तो 100 प्लेस पे 1 2 बार आया है तो 2 1 1 2 हो गया। 2 भी 2 बार आया है, तो डिजिट जितना आया है उसको रिपीट जो है उसको जोड़िए, तो 3 भी 2 बार आया है। तो क्या करते हैं कि 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, तो 1 + 2 + 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बार आएगा तब सबको जोड़ के 5 से कर देंगे। तो देखिए यूनिट प्लेस पर जो है आपका सम आया 12, 100 टेंस प्लेस पे भी आएगा 12, 100 प्लस पे भी आएगा 12। तो आपका जो है जो तो 30 ये जो है आपका हाँ, तो 12 आया है, तो 12 100 प्लेस पे 12 आया है, तो 12 × 100 हो जाएगा। 12 टेंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस पे 10 से करेंगे, 1000 प्लेस पे 1000 से करेंगे, और यूनिट प्लेस पे 1 से करेंगे। अब देखिए ये आपका 1332 आ गया। तो फॉर्मूला वो जो नंबर फॉर्म बाय नंबर ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इंटू इतना, इसी से आया है। अब यहां पर क्या करना है, अगर 0 आ गया तो 0 किसी प्लेस पर कितनों बार आएगा तो उस पर सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 को 10 बार जोड़िए, 1000 बार जोड़िए, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब 0 रहेगा तो इसका बनाने का तरीका क्या हुआ ये समझिए। तो इसमें क्या है कि इसको हटाते हैं, वो तो फॉर्मूला कैसे आया, अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है इसको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय मैंने समझ करके दिमाग में रखना होगा, रटना नहीं है, समझना है क्या है करना है। देखिए कि सबसे पहले आप कोई एक प्लेस पर फिक्स कर लीजिए, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कोई एक डिजिट को फिक्स कीजिए। मान लें कि आप ये चारों डिजिट में एक यहां एक फिक्स कर लिए, एक फिक्स किए तो 1 वे हुआ। देखते हैं 1 फिक्स करने के बाद कितना नंबर बनता है। 1 फिक्स कर लिए, यहां 0 रह नहीं सकता है क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है। तो 4 डिजिट का जब नंबर है तो अगर 1000 प्लेस पे 0 रख दीजिएगा तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो एक यहां रख दिए, 0 रह नहीं सकता है, तो ये 3 वेज हो जाएगा, 3 वेज हो जाएगा। उसके बाद यहां आप तो 0 रह सकते हैं, 0 बीच में कहीं भी रखा जा सकता है, स्टार्टिंग में नहीं रखा जा सकता है। तो अब एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, 2 यूज हुआ, बचा 3, 5 डिजिट था, 3 बचा, बॉक्स 2 है, 100 प्लेस और 10 प्लेस को ही फिल करना है, तो 3 में से 2 ले लिए, 3p2। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा इस केस में, रिक्वायर्ड नंबर फॉर्म जो है 3 × 3p2 × 1, 3p2 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 1 हो गया, 18 हो गया। यानी 1 यहां पर 18 टाइम्स आएगा, फिर 2 फिक्स करेंगे तो यहां भी 18 टाइम्स होगा, 3 फिक्स करेंगे तो 18 टाइम्स होगा, 0 फिक्स करेंगे तो 0 फिक्स करने से कोई लाभ है नहीं, क्योंकि डिजिट 0 वहां रहेगा तो कितनों बार जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जितना भी टाइम जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो 1 फिक्स करने पर यहां कितना नंबर बनेगा, 18 बनेगा। 2 भी फिक्स करने पर 18 बनेगा। उसी तरह से यहां फिक्स करेंगे, यहां फिक्स करेंगे तो 18 टाइम्स ही आएगा। लेकिन यहां जब फिक्स करेंगे 1000 प्लेस पे, देखिए फर्स्ट प्लेस पे मैंने यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस 18 ही आएगा।
लेकिन जब यहाँ ये होगा तब क्या होगा देखना है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पर आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, हेंस ये आपका 1 2 3 4 है ना, अकर्स एट यूनिट टेंस एंड 100 प्लेस 18 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो देख लिया कि यूनिट प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर 18 बार आएगा, यानी वैसा नंबर बनेगा जो कि 1 18 बार आएगा वहां पर, है ना। 2 भी 18 बार आएगा, 3 भी 18 बार आएगा, 4 भी 18 बार आएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं कि 1 यहां फिक्स करते हैं। ये केवल 0 आने के केस के चलते इतना टेंशन हो रहा है। 1 यहां फिक्स करते हैं, तो ये 1 वे हो गया। डिजिट जो है आपका 0 1 2 3 4 4 है। अब यहां रख दीजिए 4p3 रिक्वायर्ड नंबर 1 इंटू 4p3 24 हो गया। यानी 1 यहां पर 24 टाइम्स आएगा, 2 24 टाइम्स आएगा, 3 24 टाइम आएगा, 4 24 आएगा। अब देखिए, तो यहां पर अब सम जो होगा, टोटल सम क्या होगा, जो कि 24, देखिए 24 बार आ रहा है, 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 24 बार आ रहा है। तो 24 बार 1 को जोड़ेंगे, 24 बार 2 को जोड़ेंगे, 24 बार 3 को जोड़ेंगे, 24 को 4 को जोड़ेंगे, तो सब को जोड़ के 24 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा। 1000 प्लेस पे जो रहेगा 1000 से कीजिएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 प्लेस वाला जो पहला केस में था वो 18 18 बार था, तो 18 1 + 2 + 3 + 4, और 100 प्लेस पर 100 से कीजिएगा। फिर 18 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 10 कीजिएगा। फिर 18 1 + 2 + 3 + 4। ये कैसे बनाना है, जब 0 यहां फिक्स नहीं रहेगा तब, सॉरी 0 रहेगा तब ऐसे बनाना है। तो अब यहां पर 24 4 3 7 2 9 1 10, हाँ 1000 118 इंटू 10, हाँ इंटू आपका 100, फिर आपका 18 इंटू 10 हो जाएगा। फिर 18 हाँ इंटू 10 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल सम जो हो जाएगा आपका, इसी को सॉल्व कर देना है ना। टोटल सॉल्व यहाँ लिख देते हैं। टोटल सम जो है आपका 24 गुना 10,000 प्लस 18, हाँ 180 इंटू 2 0 प्लस 180 100, है ना। ये तो 3 0 हो जाएगा, ठीक है। 180 एक, हाँ ये हो गया है, 1 0 यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, 1 0 यहाँ नहीं रहेगा।
गलती से लिखा गया, 1800 होगा, 18 इंटू 100 और 180, 180 इसी को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए अब संभवतः आप लोग को आता ही है, हम लोग ये बहुत नीचे क्लास से चल रहे हैं, इसको कर लेंगे। और जो है इस तरह से हम लोग जब जीरो रहेगा तो इस तरह से सम निकालते हैं। और इसी चैनल पर जो है ना, आपका ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, सॉरी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप जो है ये इसमें नंबर दिया गया है, आप ये संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। कि इसका ऑफलाइन भी है, हाइब्रिड भी होने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परमुटेशन का जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है। फिर हम लोग फिर एक और टाइप का क्वेश्चंस कर देते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चंस कर देते हैं, ठीक है। कि नंबर ऑफ, फिर एक रिपीट वाला जो है एक और कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो हम लोग जो है अब नया ही टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।